नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को शुरू की और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा। उसके बाद बिहार में कई ऐसे मौके आए जब लालू के साथ नीतीश को होना पड़ा। कई बार गठबंधन भी बदले और एक बार फिर से नए सिरे से जब गठबंधन की बात शुरू हुई है तो आखिर क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार दोबारा आए हैं? वो कौन से कारण है जिसकी वजह से लालू और नीतीश का एक बार फिर से मिलन हुआ है? छोटे भाई बड़ी भाई की बात कही जाती है, तो वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर अब ये चर्चा तेज है कि लालू और नीतीश की जो दोस्ती है वो एक बार फिर से पक्की हो गई है। तो ऐसे में बाबा से जानेंगे क्या मामला है। बाबा, लालू और नीतीश की बात लगातार होती है, छोटे भाई बड़े भाई, क्या लग रहा है कि क्यों आए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दो समानता है तो कई असमानताएं हैं। समानता में ये है कि लालू प्रसाद जो कहते हैं वो करते हैं और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये संशय रहता है। आज वर्तमान में जो आपने देखा होगा कि देश में विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात चल रही है। उस विपक्षी एकजुटता को एक करने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया गया है, पीछे बैकग्राउंड में लालू प्रसाद हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार अपने से क्यों नहीं निकल गए? या नीतीश कुमार जब साथ में इनके आए एकजुटता करने के लिए देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों को भाजपा के विरुद्ध, तो चेहरा के रूप में वो क्यों निकले? ये सारे सवाल लोगों के जहन में होंगे। बहुत सारी बातों पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जो साथ आए हैं ये कब तक साथ रहेंगे, ये एक सवाल बहुत बड़ा है। कारण कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, यानी अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ रहे हैं। सबसे लंबा समय उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन वो संबंध जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उन्हें ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करवाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। आपको याद होगा कि 2020 से पहले, मुझे भी याद है, पटना की जनता ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा होगा, चूँकि मीडिया का बहुत लंबा चौड़ा प्रसार प्रचार है। जब भारतीय जनता पार्टी ने विजयदशमी के दिन विजय जुलूस निकाला था तो उस मंच पे नीतीश कुमार पहुंचे थे। आज वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कॉम्युनल बताते हैं और ये बताते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के पीछे आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद की भाषा क्यों बोल रहे हैं, सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि क्या लालू प्रसाद के साथ जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार आगे तक कंटिन्यू करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को ये नज़र आ गया है कि अगर लालू प्रसाद के साथ हम रहते हैं तो विपक्षी एकता के दम पर हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और ये उनका सबसे ज़्यादा है, वो ड्रीम है उनका। कारण कि आपको याद होगा कि जब 2000 के आसपास में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपने आप को सुपर सीएम समझते थे नीतीश कुमार, और देश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री होने का तत्कालीन वो थे। हालांकि ज्योति बसु बहुत दिन रहे, नवीन पटनायक बहुत दिन तक रहे, लेकिन नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री समय तक मुख्यमंत्री किसी राज्य का रहे। और इस आधार पर वो ये सोच रहे हैं कि अगर गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। इस बात को लेकर के उनको सहारा चाहिए था, और सहारा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए रास्ता क्या बनता था कि लालू प्रसाद को वो अपने साथ लेके आए, और ये स्ट्रेटजी है नीतीश कुमार की। इस स्ट्रेटजी की तरफ वो काम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा भी उनको मिला कि वो दिल्ली गए तो आपने देखा होगा कि किस तरह से विपक्षी एकता को एकजुट करने में लालू प्रसाद पटना से बैठे बैठे फ़ोन से सबका बात करके लाइन अप कर करके और नीतीश कुमार को सब लोगों से मिलवाए। इतना ही नहीं, जो लोग नहीं मिले वो लोग फ़ोन करके ये बात अपनी स्वीकृति दिए, सहमति दिए कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बड़ी लड़ाई में सबको साथ रहना होगा। लेकिन बात इससे बड़ी हम करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद और साझा विपक्ष के साथ रहेंगे। एक बात आप समझिएगा कि लालू प्रसाद जैसे
जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 5 मामलों में चारा घोटाले के वो आरोपी हैं, सजा हो गई है उनको, बेल पे बाहर आए हैं, सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार, चूंकि चारा घोटाले के समय में नीतीश कुमार ही थे जिनके काल में उनको चारा घोटाला का सब कुछ हुआ, उसमें नीतीश कुमार की पूरी टीम लगी हुई थी। जैसे शिवानंद तिवारी उस समय थे, ललन सिंह थे, नीतीश कुमार ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। एक नीतीश कुमार के पास निकलने का रास्ता सिर्फ यही है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन बाकी के लोग जो उनके इर्द गिर्द थे, अब तो कई लोग लालू जी के साथ भी हैं, जैसे शिवानंद तिवारी वगैरह लालू जी के साथ हैं। लालू में और नीतीश में यही अंतर है कि नीतीश कुमार अपने विरोधियों को अंतिम समय तक बख्शते नहीं हैं, और लालू प्रसाद जो हैं वो अपने विरोधियों को भी माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। नीतीश कुमार भी इसी स्ट्रेटजी के तहत लालू प्रसाद से मिलने गए हैं, और इनकी जो योजना है वो 2024 है। 2024 के चुनाव में अगर साझा विपक्ष एकजुट हो गया, आप एक बात और समझिएगा ना कि बार बार हम ये कहते हैं कि हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें 6 महीने का डेडलाइन दिया हुआ है कि यदि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो सीधी बात ये होगी कि 2024 के लिए नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, और भले ही ये बात कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है। विपक्षी एकजुटता के है और लालू प्रसाद के जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप समझिए लालू प्रसाद एक ऐसे नेता हैं जो भले ही चारा घोटाले में आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन देश में उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा है। आप वो एक ही बिल्कुल कार्यशैली में रहे हैं। मुलायम सिंह का बात कर लीजिए, आप नवीन पटनायक का बात कर लीजिए, ममता बनर्जी का बात कर लीजिए, जितने भी नेता हैं, आप मुलायम सिंह की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप केजरीवाल का बात कर लीजिए, उद्धव ठाकरे का बात कीजिए, आप किसी का भी बात करेंगे तो उन सब में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य अगर किसी का चेहरा है तो वो नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके चेहरा को सामने रख करके और लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद को कहा जाता है कि अक्खड़ नेता हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर नीतीश कुमार को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को वो रोक के रखने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं वो स्ट्रेटजी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में भले ही दोस्ती चल रही हो, लेकिन वक्त आने पर, समय आने पर लालू प्रसाद से फिर से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल प्रश्न जरूर है, क्योंकि आप देखिए ना 2013 में कौन समझता था, कौन जानता था कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। 2015 में जब लालू के साथ आए तो कौन जानता था कि जंगल राज जिसको कहे उसके साथ आ जाएंगे। 2017 में फिर से अलग हुए, मिट्टी में मिल जाएंगे कह करके, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो कौन कहेगा। इस बार वो कह करके आए हैं कि आजीवन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके अलावे इन सारी बातों को होते हुए जब नीतीश कुमार ने ये कहा था, जब उन पर आरोप लग रहे थे कि आप भ्रष्टाचारी के साथ चले गए, आप जंगल राज के साथ चले गए, तो उन्होंने तब कहा था कि चंदन विष पे आपत नहीं लिपटत रहत भुजंग। आज उन्होंने जंगल राज के बदले जनता राज का संज्ञा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है और लगातार जंगल राज की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी जंगल राज का हवाला दे रही है, और नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं। ये सारी बातें, लालू प्रसाद के पास बार बार उनका जाना, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात लग गया है। आप देखिए ना कि नीतीश कुमार की टीम के लोग जो जितना बोल रहे थे सभी चुप है, सबको नीतीश कुमार ने चुप करा दिया है। इसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ होते हैं, ये बहुत ही इंटरनल सोर्स की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, तो वहाँ नारा जब लगता है तेजस्वी यादव जिंदाबाद और मुख्यमंत्री बिहार का कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, तो ये बातें नीतीश कुमार को बड़ी नागवार गुजरती है। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग की है अपने जो कोर टीम के मेंबर हैं, और ये कहा है कि व्यवस्था ऐसा करो कि अगर एक बार तेजस्वी यादव जिंदाबाद हो तो 10 बार नीतीश कुमार जिंदाबाद। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा क्या हो सकती है। हालांकि अभी जो कुछ भी देखने को लग रहा है उसमें लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है और बिहार को एक अलग
रास्ते पर लेकर के जाएंगे। तेजस्वी यादव काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, उनको उनके जो विभाग हैं या उनको जो प्रभार मिला है उसमें बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सनी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या नीतीश कुमार ये सब करने देंगे? जी, वही बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि नीतीश कुमार के नवरत्न जो हैं वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के शासन में एक्टिव हैं। चाह करके भी तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि बहुत सारे अधिकारियों को बदला जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन एक उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि तेजस्वी यादव उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां वो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में हैं, और इसी बात का इंतजार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि जिस दिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे, भले ही वो योजना 2024 की बना रहे हों, और ये बात कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है और नीतीश कुमार को 10-12 सीटें, अगर 15 सीटें आ जाती या मान के चले कि 16 सीटें आ जाती हैं, तो 16 सीटें जो उनको 2019 में आई थी, उन सीटों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से कम रहेगी तो क्या नीतीश कुमार उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता होंगे उस समय कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने शर्तों पर झुकाएंगे और अपने लिए बेहतर से बेहतर मांग सकते हैं। ये तो आप सबको जानता है कि सत्ता में कब कौन दोस्त और कौन दुश्मन हो जाएगा। क्या लगता है बाबा कि नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे? बिल्कुल, उनके इसी स्ट्रेटजी को नीतीश कुमार के लिए कहना मुश्किल होता है। नीतीश कुमार भी नहीं जानते हैं कि वो क्या फैसला करेंगे। कल रात तक आप देखिए कि नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, भाजपा के लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, और सुबह देखिए कि तेजस्वी यादव के घर में राबड़ी देवी से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की रणनीति है, नीतीश कुमार की राजनीति का यही सबसे बड़ा यूएसपी रहा। लालू प्रसाद एक बार फिर से ठगे जाए नीतीश कुमार के द्वारा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती एक बार फिर से चर्चा में है, और बाबा ने जैसा कयास लगाया कि अगर कुछ सीटों की ज़रूरत होगी भाजपा को तो नीतीश बिना शर्त के भी समर्थन कभी भी कर सकते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार की ये रणनीति और राजनीति का तरीका रहा है, कभी भी किसी भी पाले में चले जाते हैं, और यही वजह है कि लालू के फ़ोन कॉल के बाद ही नीतीश के सभी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।